सो हेलो लवलीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि एक कस्टमर परफ्यूम शॉप में गई हुई थी कि तभी अचानक से उसके पास वहां पर एक मौजूद वर्कर आती है और कहने लग जाती है कि ये सारे के सारे यहाँ के बेस्ट परफ्यूम हैं। इसके साथ साथ वो वर्कर उस कस्टमर को एक फेस वॉश की दवाई दिखाते हुए कहने लगती है कि आपको परफ्यूम की नहीं बल्कि इसकी जरूरत है। फिर यहाँ पर वर्कर को कुछ ऐसा करता हुआ देख वो कस्टमर काफी गुस्सा होकर तुरंत ही उसके हाथ में पकड़ी हुई शीशी को नीचे गिरा देती है, जिसके चलते पूरे का पूरा बैकग्राउंड अब ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है और उस कस्टमर के सामने ढेर सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो कि चिल्ला चिल्ला कर उस कस्टमर को कहने में लगे हुए थे कि तुम्हारी शक्ल भूत जैसी है, तुम्हारी शक्ल भूत जैसी है। वेल अब यहीं पे ये सीन कट होता है, जिसके बाद हम देख पाते हैं हमारी फीमेल लीड जिसका नाम है परिमा, जो कि ये सारा का सारा सपना देखने में लगी हुई थी। वेल सपना देखने के बाद परिमा काफी ज्यादा डर चुकी थी, जिसके चलते परिमा तुरंत ही उठकर सबसे पहले अपनी शीशे में शक्ल देखती है। अब खैर इसके बाद परिमा तुरंत ही अपने कॉलेज के फर्स्ट डे के लिए रेडी होना शुरू कर जाती है, जहाँ पर परिमा के डैड परिमा को बताने लगते हैं कि अगर तुम्हें स्केल की जरूरत हो तो तुम मुझसे मांग सकती हो, ताकि तुम स्केल की हेल्प से परफेक्टली लाइनर लगा सको। यानी कि एक तरह से परिमा के डैड यहाँ पर परिमा का मजाक उड़ा रहे थे। इसके साथ साथ परिमा की मॉम परिमा को कहने लगती है कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम तुम्हारे साथ ही यहाँ पर रहेंगे। हम नहीं चाहते कि पिछले स्कूल में जिस तरह से तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया गया था ठीक उसी तरह से इधर भी हो। और ऑफ कोर्स अगर लोगों ने तुम्हें बुली करा तो तुम काफी ज्यादा अपसेट हो जाओगी। इसी चक्कर में तुम्हारे साथ भी तो यहाँ पर होना चाहिए ना कोई। जिसके बाद हमें एक बहुत बड़ी बात का खुलासा होता है कि एक्चुअली में ये परिमा की रियल स्किन नहीं है। परिमा ने अपने पूरे फेस का सर्जरी करवाया है और इसी रीजन की वजह से परिमा इतनी ज्यादा सुंदर है। वेल अब परिमा अपनी मॉम से कहने लगती है कि अगर मैं अपने फेस को ध्यान से देखूं तो पूरे अच्छे से आईज, नोज, लिप्स, फेस की शेप को मिलाकर कम से कम 100 में से 85 पॉइंट्स तो मेरे को बनते ही बनते हैं। और वैसे भी मैंने अच्छे से पूरी कॉलेज लिस्ट को देख लिया है। उस कॉलेज में मेरी पुराने स्कूल से कोई भी बच्चा मौजूद नहीं है, जिसके चलते किसी को भी ये मालूम नहीं पड़ेगा कि ये मेरी नेचुरल स्किन नहीं बल्कि सर्जरी से ठीक करी गई स्किन है। और ऐसा कहने के बाद परिमा अपने मॉम डैड को वहाँ से भेज देती है। वेल अब फाइनली परिमा कॉलेज में एंट्री ले लेती है, जहाँ पर परिमा स्टिल कॉलेज की लिस्ट को देखने में लगी हुई थी। परिमा स्टिल यही चीज़ देखने में लगी हुई थी कि कहीं कोई स्टूडेंट यहाँ पर उसके पुराने स्कूल का मौजूद ना हो। इसके साथ साथ परिमा डायरेक्टली क्लास में नहीं घुसती, उल्टा गेट पे ही खड़े होकर वहाँ के सारे बच्चों को ढंग से देखने में लगी रहती है। जहाँ पर सबसे पहले परिमा देखती है एनी नाम की लेडी पर, जो कि थोड़ी सी बॉयज टाइप की थी। परिमा को एनी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइप की पर्सन लगती है और काफी ज्यादा मैच्योर भी लगती है। और इसके साथ साथ परिमा यहाँ पर एनी के लुक्स को देती है 75 पॉइंट्स। जिसके बाद परिमा की नजर पड़ती है मिमी नाम की एक स्टूडेंट पर, जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड पॉल से बात करने में लगी हुई थी। मिमी यहाँ पर पॉल से कहने में लगी हुई थी कि 2 मंथ पहले मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा था कि तुम मेरा वेट करो, मैं शावर लेके आता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों लेकिन अभी तक मुझे उसने वापस से मैसेज करा ही नहीं। मतलब एक तरह से मिमी का यहाँ पर कट चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी मिमी इतनी ज्यादा भोली है जिस चीज के चलते वो अभी भी समझ नहीं पा रही कि उसका कट गया है। पर खैर यहाँ पर परिमा को मिमी का नेचर काफी ज्यादा चाइल्डिश टाइप का लगता है और इवन मिमी का फेस लुक भी काफी ज्यादा बच्चों जैसा था, जिसके चलते यहाँ पर परिमा मिमी को फेस लुक के अकॉर्डिंग 80 पॉइंट्स देती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर एंट्री होती है हमारे कॉलेज की सबसे सुंदर लेडी पर, जिसका नाम है फई। और इवन एक टाइम पर तो परिमा तक फई को देखते ही हैरान हो जाती है। और इतना ही नहीं बल्कि परिमा फई को देखते ही कहने लगती है कि ये बिल्कुल ही परफेक्ट है, यानी कि नेचुरली सबसे ज़्यादा सुंदर है। और इवन यहाँ पर परिमा फई को 100 में से 100 पॉइंट्स देती है। वेल अब परिमा क्लास गेट पे खड़ी ही थी कि तभी अचानक से परिमा के पीछे एक लड़का आकर उससे कहने लगता है कि क्या तुम इस गेट पे खड़ी रहोगी या फिर क्लास के अंदर भी जाओगी। यहाँ पर परिमा जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उस लड़के को देखती ही रह जाती है। और वेल यहाँ पर इस लड़के का नाम है कैरन, जो कि हमारे ड्रामे का मेन लीड भी है। यहाँ पर परिमा कैरन को इसलिए देखती नहीं रह गई क्योंकि कैरन उसे स्मार्ट लगा, बल्कि इसलिए देखती रहेगी क्योंकि कैरन उसके पुराने स्कूल का स्टूडेंट रह चुका है। और इवन परिमा को ये भी अच्छे से याद है कि कैरन ने उसे भी काफी बार स्कूल में देखा है, जिसके चलते अब परिमा को डर लगने लगता है कि कहीं कैरन उसे पहचान ना ले। वेल अब क्लासरूम में मिमी फई को कहने में लगी होती है कि अभी भी स्टिल हमारी क्लास में परिमा और कैरन 2 स्टूडेंट मौजूद नहीं है। मैंने सुना है कि कैरन के सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर है और इवन कैरन बचपन से ही काफी ज्यादा फेमस रहा है। इतना ही नहीं बल्कि कैरन काफी रिच फैमिली से बिलोंग करता है और इवन कैरन जो है एथलीट भी है। मिमी आगे कहने लगती है कि अगर परिमा क्लास अटेंड करने नहीं आई तो इस पूरे के पूरे क्लास में सबसे ज्यादा सुंदर तुम ही होगी। और जो कंपटीशन होने वाला है ना हॉट फीमेल और हॉट मेल का, तो उसमें हो ना हो तुम्हें जीतोगी, जिसके बाद तुम और कैरन एक साथ कपल भी बन जाना।
और मीमी ये सब कुछ कह ही रही थी कि इतने में वहाँ पर केरन की एंट्री हो जाती है, जहाँ पर सारी की सारी लड़कियां केरन को एकटक देखती ही रह जाती है। वहीं पे सारे के सारे लड़के केरन को देखकर जलने लगते हैं और कहने लगते हैं कि इससे ज्यादा स्मार्ट तो हम ही हैं। और इवन यहाँ पर मीमी भी फई को टोंट मारते हुए कहने लगती है कि देखो कितना स्मार्ट लड़का है ना, तुम दोनों एक साथ काफी अच्छे लगोगे। जिस पर मीमी भी थोड़ा ब्लश मारते हुए कहने लगती है कि मैं इन सब चीज में ज्यादा ध्यान नहीं देती। ये लोग केरन को देख ही रहे थे कि इसी चीज का फायदा उठाते हुए परिमा चोरी छुपे क्लास में घुसने लगती है कि तभी केरन परिमा को क्लास में आता हुआ देख लेता है और तुरंत ही परिमा को अपने पास आने के लिए कहता है। ऑफ कोर्स केरन ने परिमा का नाम काफी तेज से चिल्लाया था, जिसके चलते अब सभी के सभी स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ परिमा को ही देखने में लगे हुए थे। और इस तरह के अटेंशन को देखकर अब परिमा मन में सोचने लगती है कि सभी स्टूडेंट्स परिमा का मजाक उड़ा रहे हैं। सभी लोग परिमा को कहने में लगे हुए हैं कि इस लड़की ने तो सर्जरी करवाई हुई है अपने फेस की, ये बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, इसे तो सुंदर होने का बिल्कुल भी हक नहीं है, ये तो काफी ज्यादा अगली फेस वाली लड़की है। और परिमा ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी इतने में परिमा को फई होश में लाती है। फई यहाँ पर परिमा के पास गई हुई थी और उससे कहने में लगी हुई थी कि तुम काफी ज्यादा सुंदर हो, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि कोई लड़की इतनी भी ज्यादा नेचुरली ब्यूटीफुल हो सकती है, और मुझे तो लगता है कि तुम मेरी जैसी लड़की के साथ कभी भी फ्रेंडशिप नहीं करोगी। जिस पर परिमा होश में आते हुए कहने लगती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करने के लिए रेडी हूँ। जिसके बाद परिमा और फई दोनों के दोनों क्लास के फर्स्ट डेस्क में एक साथ बैठ जाते हैं और काफी सारी बातें करते हैं। और इवन यहाँ पर फई परिमा के लिए अटेंडेंस शीट लेके आती है जो कि केरन के पास मौजूद थी। जहाँ पर अटेंडेंस शीट लेते टाइम फई हल्का सा केरन के सामने ब्लश भी करती है, लेकिन केरन फई पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। ऐसे इनकी क्लास तो एंड हो जाती है, जहाँ पर परिमा आराम से अपना बैग पैक करने में लगी हुई थी कि तभी इतने में फई परिमा से कहने लगती है कि मैंने नोटिस करा है तुम काफी टाइम से केरन को इग्नोर मारने में लगी हुई हो। मैं तुमसे केरन को इग्नोर मारने के पीछे का रीजन तो नहीं पूछना चाहती, बस इतना बताना चाहती हूँ कि केरन तुम्हारी तरफ आने में लगा हुआ है। और ऐसा कहते ही फई बैग काउंटिंग करना शुरू कर देती है, जहाँ पर परिमा भी अपने बैग पैक करने की स्पीड को बढ़ा देती है और जैसे ही केरन उसके पास पहुँच पाता तुरंत ही फई के साथ वहाँ से भग जाती है। यहाँ पर हम परिमा के इमोशंस को भी देख पाते हैं, जहाँ पर परिमा फई के साथ भागते हुए काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी। परिमा को पहली बार फील हो रहा था कि दोस्तों के साथ रहने में कितना ज्यादा मजा आता है। फई परिमा को एक पेड़ के पास लेके जाकर उससे कहने लगती है कि यहाँ पर जो कोई भी स्टूडेंट विश मांगता है उसकी विश पूरी होती है, लेकिन हाँ उसे विश मांगते टाइम काफी चिल्लाकर विश मांगनी पड़ती है और जिसकी भी आवाज ज्यादा तेज होती है उसकी विश सबसे पहले पूरी होती है। फई सबसे पहले अपनी विश मांगना शुरू करती है, जहाँ पर फई कहने लग जाती है कि मेरे को केमिस्ट्री में थोड़ा सा अच्छा कर देना ताकि मैं बड़े होकर रिसर्चर बन सकूं और इस रीजन की वजह से मैं बड़ी होकर प्रोफेसर बन पाऊं और काफी सारे पैसे कमा पाऊं। जिसके बाद अब परिमा अपनी आंखें बंद कर हाथ जोड़कर विश मांगना शुरू करती है कि मेरे को एक बहुत अच्छा सा परफ्यूम बनाना है, मुझे बड़े होकर अपना ब्रांड भी ओपन करना है, लेकिन इससे पहले प्लीज आप मेरे व्लॉग को जो है वायरल कर दो। अब यहाँ पर परिमा चिल्लाते हुए विश मांगी रही थी कि इतने में ऊपर से एक प्रोफेसर चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि इतना शोर तुम लोग क्यों कर रहे हो। जिस पर फई परिमा पे हंसते हुए कहने लगती है कि सॉरी मैंने तुम्हारे साथ प्रैंक करा, एक्चुअली में नीचे साफ साफ बोर्ड में लिखा हुआ था कि ज्यादा तेज विश नहीं मांगनी है और फई ने यहाँ पर परिमा के साथ मजाक करा था, ये तेज चिल्लाने वाला कोई भी रूल यहाँ पर नहीं था। और यहाँ पर परिमा भी फई के इस चीज को मजाक में लेती है और ज्यादा इस बारे में नहीं सोचती। जिसके बाद तुरंत ही वहाँ पर मीमी और पाउल भी पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ये चारों के चारों साथ में फोटोज क्लिक करते हैं और इवन फई और परिमा की फ्रेंडशिप भी काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी, जिसके चलते फई परिमा के साथ भी अकेले अकेले भी फोटो क्लिक करवाती है। अब ड्रामा थोड़ा आगे बढ़ता है, जहाँ पर रात हो चुकी थी, जहाँ पर सभी के सभी स्टूडेंट्स एक क्लब में मौजूद थे। यहाँ पर ये सभी के सभी इसलिए इकट्ठा हुए थे क्योंकि इन सभी को आज वोटिंग करनी थी। यहाँ पर सभी लोगों को हॉट मेल और हॉट फीमेल के लिए वोटिंग करनी थी, जहाँ पर इनका टाइमर शुरू हो जाता है। यहाँ पर इनकी वोटिंग चल रही थी कि ठीक इस टाइम पर मोक जाता है मैक नाम के एक स्टूडेंट के पास और उससे पूछने लग जाता है कि मैंने सुना है तुम इस कॉलेज में काफी ज्यादा फेमस हो, मुझे तुमसे थोड़ी बहुत टिप्स लेनी है ताकि मैं भी कुछ लड़कियों को इम्प्रेस कर सकूं। तभी इतने में लियोंग नाम का एक स्टूडेंट वहाँ पर आता है जो कि लास्ट ईयर में था, जिसे देख मैक मोक से कहने लगता है कि अगर तुम्हें टिप्स ही लेना है तो लियोंग से लो, क्योंकि लियोंग मुझ
उससे भी ज्यादा फेमस है लड़कियों के बीच। जिसे सुन मोक यहाँ पर लियोंग से कहने लग जाता है कि एक्चुअली मैं एक लड़की को काफी ज्यादा लाइक करता हूँ। इवन मैंने उसे फॉलो भी करा और काफी कोशिश करी उससे बात करने की, लेकिन मुझे लगता है उसने एक बार भी मेरा अकाउंट नहीं देखा है, यानी कि मैं उसकी नजरों में आया ही नहीं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि एटलीस्ट वो लड़की मेरे ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान दे, बाकी पटाने का काम तो मैं कर ही लूंगा। और यहाँ पर मोक जिस लड़की को लाइक करता है वो और कोई नहीं बल्कि फई है। जहाँ पर मोक की हेल्प करने के लिए लियोंग मोक का फोन लेता है और फई को कुछ मैसेज लिखता है। पता नहीं क्या मैसेज लिखता है, लेकिन तुरंत ही उस मैसेज को पढ़ने के बाद फई मोक को भी फॉलो बैक कर देती है। इसके साथ साथ लियोंग मोक से पूछने लगता है कि इस टाइम पर वो लड़की कहाँ पर मौजूद है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वो रियल में भी इतनी सुंदर है या फिर सिर्फ और सिर्फ अकाउंट में दिख रही है। जहाँ पर जैसे ही मोक इशारा करते हुए लियोंग को फई दिखाता है तो यहाँ पर लियोंग की नजर फई से ज्यादा परिमा पे पड़ती है, यानी कि लियोंग को यहाँ पर एक तरह से फई से ज्यादा परिमा पसंद आई। मतलब सभी लोगों ने वोटिंग अपनी कर दी थी, जिसके बाद अब फाइनली बारी आ जाती है रिजल्ट की। यहाँ पर एनी सभी लोगों को बताने लगती है कि लड़कों में 2 लोगों को सबसे ज्यादा वोटिंग मिली है, जिनमें से सबसे ज्यादा वोट गए हुए हैं कैरन को, यानी कि कैरन जो है हॉट गाय बन चुका है। और वहीं पे दूसरे नंबर पर मोक को वोटिंग गई है, लेकिन मोक को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही वोट मिला है। और यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि ये वोट मोक को और किसी ने नहीं बल्कि मोक ने खुद को ही दिया था। मतलब एक तरह से कह सकते हैं इसे सेल्फ लव। मोक खुद को कुछ ज्यादा ही प्यार करता था। पर खैर अब बारी आ जाती है लड़कियों की, जहाँ पर लड़कियों में से 3 लड़कियों को वोटिंग गई हुई थी। जहाँ पर 3rd नंबर पे आ जाती है मिमी। मिमी को 1 वोट मिला था और यहाँ पर मिमी को यकीन नहीं हो पा रहा था कि किसी ने उसके लिए भी वोटिंग करी हुई है, जिस पर पाउल मिमी का मजाक उड़ाते हुए कहने लग जाता है कि ये वोट मैंने ही तुम्हारे लिए करा था, क्योंकि तुम काफी टाइम से सैड हो ना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड 2 महीने से तुमसे बात नहीं कर रहा, इसी वजह से मैंने तुम्हें वोट दिया। अब इसके बाद एनी बताने लगती है कि 2nd और 1st पोजीशन का टाई हो चुका है, जहाँ पर परिमा और फई को सेम नंबर ऑफ वोटिंग मिली है। वेल ये चीज सुन परिमा थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है और ऊपर से उसका टाई फई के साथ हुआ था। तो अगर परिमा फई से उसकी पोजीशन छीनेगी तो इससे परिमा और फई की दोस्ती भी टूट सकती है, जिसके चलते परिमा कहने लगती है कि आज तक मैंने कभी भी स्कूल इवेंट्स अटेंड नहीं करे हैं, जिसके चलते मैं चाहती हूँ कि फई को ही लीडर बना दिया जाए, वो इस काम को काफी अच्छे से करेगी। जहाँ पर परिमा की ये बातें सुनकर फई भी अच्छी दोस्त होने के नाते तुरंत ही खड़े उठती है और कहने लगती है कि मैं इस पोजीशन की बिल्कुल भी हकदार नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मैंने काफी अच्छे से नोटिस करा है कि परिमा मुझसे ज्यादा पढ़ाकू है और इस रीजन की वजह से वो हमारी काफी अच्छे से हेल्प करेगी। और इवन यहाँ पर फई इतना ही नहीं बोलती, बल्कि फई तो अब परिमा के सीक्रेट्स भी सभी लोगों के सामने कहने लग जाती है। फई यहाँ पर सभी लोगों से कहने लगती है कि परिमा को परफ्यूम्स बनाने में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है, जिसके चलते परिमा को तो काफी अच्छे से केमिस्ट्री की नॉलेज होगी और इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। और इवन परिमा तो आगे चल के अपना ब्रांड भी ओपन करने वाली है और अभी परिमा अपना एक व्लॉगिंग चैनल भी चला रही है। तो हम लोगों को परिमा का हौसला बढ़ाते हुए उसे सपोर्ट करना चाहिए और उसे इस चीज में और भी ज्यादा इन्वाइट करना चाहिए, ताकि परिमा काफी सारी चीजें सीख सके। इतना ही नहीं, फई आगे एक और बार कहने लग जाती है कि परिमा सच में ज्यादा सुंदर है। तुम लोग खुद देख सकते हो कि कोई नेचुरल इतना ज्यादा सुंदर कैसे हो सकता है। अब यहाँ पर भले ही फई ने काफी बातें अच्छी कही है और काफी बातें बुरी भी कही है, लेकिन इसके बावजूद भी सभी लोगों को फई की बात काफी अच्छी लगने लगती है, जिसके चलते सभी स्टूडेंट शाउटिंग करते हुए कहने लगते हैं कि हाँ, फई ने बिल्कुल ही सही बात कही, हमें परिमा को ही जो है हेड बनाना चाहिए। पर यहाँ पर किसी को भी अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि ये सब कुछ सुनकर परिमा के अंदर कितनी सारी बातें चलने लग गई है। और परिमा फाइनली अब सभी लोगों के सामने चिल्लाकर कह देती है कि मैं सुंदर बिल्कुल नहीं हूँ, ये सारी की सारी ब्यूटी सिर्फ और सिर्फ सर्जरी की वजह से हो रखी है। मैंने अपने पूरे फेस का सर्जरी करवाया था और इसी रीजन की वजह से मैं काफी सुंदर हूँ। और ऐसा कहने के बाद परिमा तुरंत ही वहाँ से खड़े होकर बाहर के लिए निकल जाती है। जहाँ पर जब परिमा वहाँ से जा रही थी तो कैरन एक बार फिर से बोलने लग जाता है कि तुम्हें तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। वेल अब यहाँ पर परिमा की काफी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी थी, जिसके चलते परिमा तुरंत ही बाहर जाकर काफी ज्यादा रोती है। जहाँ पर परिमा को चुप करवाने के लिए कैरन बाहर जाता है, लेकिन परिमा तो कैरन को बाहर देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। परिमा यहाँ पर कैरन से कहने लगती है कि स्कूल टाइम में किसी ने भी मेरे से दोस्ती नहीं करी, ना ही कोई मेरे साथ खाना खाने बैठता था और ना ही मेरे साथ कोई पढ़ाई में हेल्प करता था, और इसी रीजन की वजह से मैंने अपने फेस की सर्जरी करवाई और अच्छा खासा मैं अच्छी लाइफ जी ही रही थी, यानी कि मैं नॉर्मल लोगों की तरह अपनी लाइफ को स्पेंड कर ही रही थी कि तभी एक बार फिर से तुम मेरी लाइफ में आ गए। मैं सुंदर नहीं बनना चाहती हूँ, बल्कि मैं बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ।
मेरी फाइनली इतने टाइम बाद इतनी अच्छी दोस्त बनी थी और उसके साथ भी तुम्हारी वजह से दोस्ती अब मेरी टूट गई। जहाँ पर कैरन परिमा की बात सुनकर उसे कहने लगता है कि अगर तुम्हें दोस्ती करनी है तो तुम करो, मैं तुम्हें उसके लिए कभी मना नहीं करूंगा, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम फई जैसी लड़कियों के साथ दोस्ती करो। जिसे सुन परिमा को अब और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और परिमा कैरन से कहने लगती है कि तुम फई के बारे में ऐसा फालतू क्यों बोल रहे हो। जहाँ पर हम देख पाते हैं कि बार के अंदर फई सभी लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी और सभी लोगों से कहने में लगी हुई थी कि कोई बात नहीं, परिमा ने भले ही सर्जरी करवाई है लेकिन स्टिल वो काफी सुंदर है। परिमा का दोस्त होने के नाते हमें उसका इस तरह से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और इवन जो है हॉट गर्ल में उसको ही सिलेक्ट करना चाहिए। और जिस वे में यहाँ पर फई ने सभी लोगों को अपनी बातें बताई, जिसके चलते अब सभी लोगों को फई काफी अच्छे लगने लगती है और इवन सभी लोगों को फई की बात भी काफी सही लगती है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि फई सच में परिमा की काफी अच्छी दोस्त है। कैरन को ये बात फई के लिए नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन अब यहाँ पर असली खुलासा होता है। जब कैरन क्लास में एंट्री करा था तो उस टाइम पर उसने नोटिस कर लिया था कि फई इंस्टाग्राम में परिमा के ही बारे में देखने में लगी हुई है। जहाँ पर इवन परिमा के पेरेंट्स ने अपनी बेटी के साथ एक फोटो पोस्ट करी हुई थी, ये कहते हुए कि हमने अपनी बेटी के फेस का फुल सर्जरी करवा दिया है। यानी कि फई को काफी टाइम पहले ही मालूम पड़ गया था कि परिमा का फेस रियल नहीं है, उसने सर्जरी करवाई हुई है। लेकिन ये बात फई सभी लोगों के सामने ऐसे अचानक से तो नहीं कह सकती थी ना, और इसी रीजन की वजह से फई ने ये सब कुछ प्लान करा। फई जानबूझकर परिमा के पास गई, उससे कहने लगी कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। इवन फई कैरन के पास भी इसलिए गई हुई थी ताकि वो उसे इम्प्रेस कर सके, लेकिन जब फई ने देखा कि कैरन तो उससे इम्प्रेस होने वाला नहीं है, तो इसी रीजन की वजह से जब कैरन परिमा से मिलने के लिए आ रहा था तो जानबूझकर फई परिमा को अपने साथ भगा के लेके गई। और यहाँ पर इवन फई ने जानबूझ के परिमा को चिल्लाकर विश मांगने के लिए कहा ताकि फई परिमा के बारे में जान सके। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए फई परिमा के सारे सीक्रेट्स को वोटिंग के टाइम पर सभी लोगों को कह भी दी थी। और इतना ही नहीं बल्कि फई जानबूझकर वोटिंग के टाइम पर सभी लोगों को कहने में लगी हुई थी कि परिमा नेचुरली काफी सुंदर है, ताकि फई के वर्ड्स अंदर से परिमा को काफी ज्यादा हर्ट फील करवाए। परिमा को लगने लगे कि उसकी वजह से आज उसकी दोस्त जो है सिलेक्ट नहीं हो पाई, और होता भी लास्ट में कुछ फई के अकॉर्डिंग ही है। फई की बातें इतनी सारी सुनने के बाद फाइनली लास्ट में परिमा खुद से ही कह देती है सभी लोगों को कि उसका फेस नेचुरल नहीं है बल्कि सर्जरी से ठीक करवाया गया है। इवन यहाँ पर परिमा के बाहर जाते टाइम कैरन ने कहा था ना कि तुम्हें ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए, तो ये वर्ड कैरन ने परिमा को नहीं बल्कि फई को कहा था। बट तब तक परिमा बाहर जा चुकी थी, जिसके चलते परिमा कैरन के सारे वर्ड्स नहीं सुन पाई। कैरन ने सभी लोगों के सामने फई को खुले में कहा था कि तुम काफी अच्छा नाटक कर रही हो, यानी कि कैरन को भी काफी अच्छे से मालूम था कि फई को सारी असलियत परिमा की मालूम है। पर खैर तब तक तो फई काफी सारे लोगों का दिल जीत चुकी थी, जिसके चलते जब कैरन फई पे चिल्लाने लगता है तो कोई भी कैरन का सपोर्ट नहीं करता। सभी लोगों को लगने लगता है कि कैरन ज्यादा भाव खा रहा है और फई तो काफी ज्यादा भोली है। अब वापस से सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि फई ने सभी बच्चों से वोटिंग करने के लिए कह दिया था एक बार फिर से, और इस चीज की वजह से पूरे कॉलेज में ये बात फैल चुकी थी कि परिमा का फेस नेचुरल नहीं है बल्कि उसने सर्जरी से अपने फेस को ठीक करवाया है, जिसके चलते अब भर भर के सभी स्टूडेंट्स परिमा की बुराई करने लगते हैं और इवन फई और परिमा को कंपेयर करने लगते हैं। सभी लोग अब यही कहने में लगे हुए थे कि फई सबसे ज्यादा सुंदर है, फई को ये हक मिलना चाहिए। परिमा तो काफी अगली दिखती है, मैं तो उसका अगली फेस देखना चाहता हूँ। और इतना ही नहीं, इवन हम यहाँ पर ये भी देख पाते हैं कि फई के फोन में 2 अकाउंट्स मौजूद थे, जिसके चलते फई अपने दूसरे अकाउंट के थ्रू भी जो है परिमा की बुराई करने में लगी हुई थी। यानी कि देखा जाए तो फई ने सारा का सारा सीन इसलिए क्रिएट करा ताकि उसकी और भी ज्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ सके, वो थोड़ा ट्रेंडिंग में आ सके। जिसके बाद हम देख पाते हैं परिमा को, जहाँ पर परिमा को स्टिल कैरन की बातों पे यकीन नहीं हो रहा था। परिमा को फई पे पूरा विश्वास था और परिमा का मानना यही था कि फई को मेरे बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। और इतना ही नहीं बल्कि अब परिमा कैरन को ये भी कह देती है कि तुम हमेशा मेरी लाइफ को तबाह कर देते हो। जहाँ पर परिमा की ये बात सुनकर कैरन परिमा से पूछने लगता है कि ऐसी कौन सी मेमोरी को तुमने अपने अंदर डाला हुआ है जिसके चलते तुम मुझे ये कह रही हो। पर परिमा कैरन को इस चीज का जवाब नहीं देना चाहती थी, जिसके चलते जैसे ही परिमा वहाँ से जाने लगती है तो तुरंत ही कैरन भी परिमा का हाथ पकड़ लेता है उसे रोकने के लिए। और जब ये सब कुछ चल ही रहा था कि तब इतने में वहाँ पर लियोंग भी पहुंचकर परिमा का हाथ कैरन के हाथों से छुड़वाते हुए कहने लग जाता है कि जब उसने तुम्हें एक बार मना कर दिया है तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे जाने दो। और इसी के साथ हमारे एपिसोड 1 का यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक ले बाय।